हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस शानदार से संस्कृत क्लास के सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, बहुत ही जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। हम लोगों ने पिछले में मंगलम पाठ 10वीं कक्षा के संस्कृत का प्रथम पाठ जिसका नाम मंगलम है, मंगलम पाठ के अर्थ को, हिंदी अर्थ को हम लोगों ने समझा सबसे पहले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मंगलम पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न को एक एक करके देखने वाले हैं। जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव संभावनाएं हैं बनने की, सारी प्रश्न को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, चत्वार, पंच, सप्त, 8। 4 मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं, 8 मंत्र हैं या 7 मंत्र हैं। तो जब हम लोगों ने मंगलम पाठ को पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि मंगलम पाठ में 5 ही मंत्र थे। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5 होने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? मंगलम पाठ के अनुसार हिरण्यमय पात्र से, मृण्मय पात्र से, रजतमय पात्र से या ताम्रमय पात्र से? आप लोग फटाफट बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सत्य का मुंह हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ कहां से संकलित है? जो मंगलम पाठ हम लोगों ने पढ़ा वह कहां से लिया गया है, इस चीज को पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदांग से। मंगलम पाठ जो है वह उपनिषद से लिया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? यह जो पूरा मंत्र दिया गया था मंगलम पाठ में, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो बता दें कि यह जो मंत्र है यह मंगलम पाठ का 5वां मंत्र है और मंगलम पाठ का 5वां मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का 5वां मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अनुर्ण्यान महतो महियान। अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अनुर्ण्यान महतो महियान, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से संग्रहित है? यह जो पूरा मंत्र है यह किस उपनिषद से संग्रहित है? तो यह जो मंत्र है मंगलम पाठ के दूसरे मंत्र का बात किया जा रहा है। यह मंत्र मंगलम पाठ के दूसरे मंत्र का जिक्र है। तो मंगलम पाठ का जो दूसरा मंत्र है वह कठोपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद। अगला प्रश्न देखेंगे। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? जो नदियां हैं वो नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में, मानस सरोवर में, तालाब में या झील में? मंगलम पाठ के अनुसार नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। महान से महान क्या है? अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, महान से महान क्या है? आपके पास ऑप्शन है आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। महान से महान इस चारों में से क्या है? आत्मा है, देवता है, ऋषि हैं या दानव है? तो महान से महान मंगलम पाठ में आत्मा को बताया गया है। आत्मा महान से भी महान होती है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है। अगला प्रश्न, किसकी विजय नहीं होती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी विजय नहीं होती है? यह बार बार पूछे जाने की संभावना होती है बिहार बोर्ड के द्वारा। किसी की विजय नहीं होती है। विजय अर्थात जीत, किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की।
इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असत्य की कभी विजय नहीं होती है। असत्य की कभी विजय नहीं होती है, असत्य की हमेशा हार होती है, पराजय होती है। अगले प्रश्न को देखेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म अर्थात छोटे से भी छोटा कौन है? मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा, गगन, परमात्मा, संसार। मंगलम पाठ के अनुसार सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा को माना गया है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? जो प्राणियों के पास एक हृदय होता है और हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? देव, राक्षस, आत्मा या शरीर? मंगलम पाठ के अनुसार प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित है, आत्मा बंद रहता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसकी जय होती है? किसकी हमेशा जीत होती है? जय अर्थात जीत होती है। किसकी हमेशा जीत होती है? क्रोध की, मोह की, क्रोध की, मोह की, असत्य की या सत्य की? हमेशा किसकी हमेशा जीत होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की नहीं। यह बात स्पष्ट रूप से मंगलम पाठ में कहा गया था। अगला प्रश्न है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है या बंद है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सत्य का, असत्य का, दर्शन का या मानव का। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में जो कुल 5 मंत्र हैं वह किस प्रकार के मंत्र हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है पद्यात्मक, गद्यात्मक, संकलनात्मक, नाट्यात्मक। तो मंगलम पाठ में जितने भी मंत्र हैं वो पद्यात्मक मंत्र हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? या ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? जो ब्राह्मण लोग होते हैं कहा जाता है वे सत्य के तुल्य होते हैं, यानी सत्य का मुख जिस पात्र से ढका है उसी पात्र से ब्राह्मण का भी मुख ढका हुआ होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, अर्थात ब्राह्मण का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ होगा। आपके पास ऑप्शन है रुपया से, लोहा से, सोना से या मिट्टी से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोना से। क्या हो जाएगा? सोना से। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, नदियां कहाँ जाकर मिल जाती है? नदियां कहाँ जाकर मिल जाती है बच्चों? नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाती है? जो विद्वान लोग होते हैं वह अपने नाम को छोड़कर किस में मिल जाते हैं? आत्मा में, जल में, परमात्मा में या हवा में? मंगलम पाठ के आधार पर जो विद्वान लोग होते हैं वह अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न कहता है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जो ऋषि लोग होते हैं वह देवलोक तक पहुंचने के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जल मार्ग, सत्य मार्ग, वायु मार्ग या असत्य मार्ग? इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों सत्य मार्ग। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए अर्थात देवलोक तक पहुंचने के लिए सत्य मार्ग को अपनाते हैं। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य यापयितं मुखम सत्य धर्माय दृष्टये। यह किस उपनिषद का मंत्र है? यह जो है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र है और हम लोगों को पता है कि प्रथम मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का, पुराण का, गीता का या अर्थशास्त्र का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 20। आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो आदित्य है, आदित्य एक शब्द है, इस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो आदित्य शब्द का पर्यायवाची होता है सूर्य। आदित्य शब्द का पर्यायवाची सूर्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किनकी महिमा का गायन हुआ है? ये जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाने योग्य हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे, किनकी महिमा का गायन हुआ है? मंगलम पाठ में किनकी महिमा का गायन हुआ है? विद्वान, आत्मा, समुद्र या परमात्मा? मंगलम पाठ में आत्मा की महिमा का गायन हुआ है, आत्मा का जिक्र किया गया है और उनके गुण को बताया गया है। तो मंगलम पाठ में आत्मा की महिमा का गुणगान किया गया है, गायन हुआ है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? मंगलम पाठ के अनुसार जो है वो सबसे बड़ा खजाना क्या है? आपके पास ऑप्शन है धन, विद्या, स्वर्ण, सत्य। तो मंगलम पाठ के अनुसार सबसे बड़ा खजाना सत्य को कहा गया है। सबसे बड़ा खजाना सत्य को कहा गया है। अगला प्रश्न, ईश्वर क्या है? ईश्वर के बारे में पूछा जा रहा है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर धन है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर समुद्र है या ईश्वर असत्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद अर्थात मंगलम पाठ का पहला मंत्र। पहला मंत्र में आत्मा के बारे में और पहला मंत्र में सत्य के बारे में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य का जिक्र किया गया है, सत्य के विषय में कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोपनिषद जो है वह मंगलम पाठ का, कठोपनिषद से मंगलम पाठ के दूसरे मंत्र को लिया गया है और दूसरे मंत्र में आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान होती है। तो कठोपनिषद में आत्मा या परमात्मा के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद, मंगलम पाठ में श्वेताश्वर उपनिषद से मंगलम पाठ का 5वां मंत्र लिया गया है और 5वें मंत्र में भी परमात्मा का जिक्र किया गया है। 5वें मंत्र में ही कहा गया है कि विद्वान लोग परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं, मृत्यु को पार कर परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात 5वें मंत्र में परमात्मा का जिक्र किया गया है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा परमात्मा। अगले प्रश्न को देखेंगे, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से जो विद्वान लोग हैं वो शोक रहित होते हैं, दुखों से मुक्ति पा जाते हैं, सांसारिक मोहमाया से मुक्ति पा जाते हैं? किसके प्रभाव से? धन के प्रभाव से, मन के प्रभाव से, इंद्र के प्रभाव से या जन के प्रभाव से? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंद्र के प्रभाव से। जो इंद्र के प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं और देवलोक के रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं वह सत्य मार्ग के जरिए, सत्य मार्ग के द्वारा कहाँ जाने का प्रयास करते हैं, कहाँ जाते हैं? देवलोक, यमलोक, परलोक, पाताल लोक।
तो सत्य मार्ग के द्वारा विद्वान लोग देवलोक जाते हैं। देवलोक, विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? अभी हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चन में देखा कि उपनिषद के बारे में कहा गया कि वह किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, पुराण के सिद्धांत को, दर्शन के सिद्धांत को, ईश्वर के सिद्धांत को, या आत्मा के सिद्धांत को। तो हम लोगों ने पढ़ा मंगलम पाठ में कि उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर, कौन है जो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? समुद्र, झरना, नदियां, मार्ग। समुद्र तो खुद समुद्र में मिलेगी नहीं, तो समुद्र इसका आंसर नहीं होगा। झरना भी नहीं मिलती है, मार्ग भी नहीं मिलती है, कौन मिलती है? नदियां। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, साधक किसको पार करते हैं? जो साधक लोग होते हैं, जो ईश्वर की तपस्या में लीन होते हैं, वे किसको पार कर जाते हैं? मृत्यु को, अमरता को, सत्य को, या जीवन को? जो साधक लोग होते हैं वे मृत्यु को पार कर जाते हैं। सत्य के राह में चलते हुए मृत्यु को पार कर जाते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? मंगलम पाठ में सत्य धर्म के लिए किसे हटाने की बात की गई है? तो मंगलम पाठ में सत्य धर्म के लिए जो आवरण, सत्य जो है सोने जैसे आवरण से जो ढका हुआ है, उस आवरण को हटाने के लिए कहा गया है। तो किससे हटाने के लिए कहा गया है? आवरण को हटाने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? जो सत्य का मुख है वह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख स्वर्ण पत्र से, स्वर्ण अर्थात सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। फटाफट देखेंगे अगला क्वेश्चन। वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके कम समय में। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? नदियाँ जो है वो क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? रूप को छोड़कर, नाम को छोड़कर, रूप और नाम दोनों को छोड़कर, या जल को छोड़कर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? नाम और रूप दोनों को छोड़कर नदियाँ मिल जाती है समुद्र में। रूप और नाम दोनों को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? जब हम लोगों ने मंगलम पाठ का हिंदी अर्थ पढ़ा, उस समय हम लोगों ने यह भी देखा कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद महाभारत से लिया गया है। अब महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं, तो उपनिषद के भी रचनाकार महर्षि वेदव्यास ही हुए, और मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, तो मंगलम पाठ के रचनाकार भी वेदव्यास ही होंगे। यहाँ पूछा जा रहा है उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के भी रचनाकार वेदव्यास हो जाएंगे। इसके जगह प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत के रचनाकार कौन है, तो महाभारत के रचनाकार भी महर्षि वेदव्यास हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास जी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ के रचनाकार। देखिए सेम क्वेश्चन तुरंत आ गया, जो अभी हमने बताया आप लोगों को कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है माघ, कालिदास, भास, वेदव्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार वेदव्यास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? साहित्य का, संस्कृत का, वैदिक साहित्य का, या गीता का? मंगलम पाठ का जब रचना, मंगलम पाठ का जो पाठ परिचय जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ इसका जिक्र किया गया था कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक साहित्य। अगला प्रश्न है,
किसे वश में नहीं किया जा सकता है। मंगलम पाठ के आधार पर किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को, परमात्मा को, विद्या को या सिंह यानी शेर को किसे नहीं किया जा सकता है वश में? तो मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। जो साधक लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वही लोग इसे वश में कर सकते हैं। अर्थात सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति आत्मा को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? जो विद्वान लोग होते हैं वह शोक रहित होकर, दुखों से मुक्ति पाकर, सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर किसे देख सकते हैं, किसे देख पाते हैं? आत्मा को देख पाते हैं, विद्या को देख पाते हैं, परमात्मा को देख पाते हैं या मानव को देख पाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर मंगलम पाठ के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? परमात्मा को देख पाते हैं। परमात्मा को देख पाते हैं। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा को देख पाते हैं। अगला प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मंगलम पाठ से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होगी, सारे क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर आज के इस वीडियो का मंगलम पाठ का अंतिम प्रश्न। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, यानी सत्य के द्वारा हम लोग किस रास्ते में जा सकते हैं, उस रास्ते से कहां तक पहुंच सकते हैं। घर का, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? घर का, देवलोक का, विद्यालय का या युद्ध का? तो सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ये था आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। मंगलम पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सारे को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और अगले वीडियो में मंगलम पाठ से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सारे प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। हम लोग चैप्टर 2 जो कि पाटलिपुत्र वैभवम नाम से है, पाटलिपुत्र वैभवम को हम लोग उसके अर्थ को समझेंगे, फिर उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सारे को हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस प्रकार हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत पुस्तक को पूरा समाप्त कर देंगे। समय से पहले पूरा सिलेबस को समाप्त करेंगे। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। इसमें कोई भी चार्ज नहीं किया जा रहा है सब्सक्राइब करने में। और यदि आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया, अर्थ, हिंदी में अर्थ, ऑब्जेक्टिव और इससे जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, इन्हें PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के नाम पर ही एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।